दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक अपनी ट्यूब में क्यों नहीं चिपकता? और क्या आपको पता है कि एक ऐसा पक्षी होता है जिसको लाइट बहुत पसंद होती है और इसीलिए वो अपने घोंसले में जुगनू को लाकर इकट्ठा करता रहता है? और क्या आपको पता है कि सिगरेट लाइटर की खोज माचिस से भी बहुत साल पहले हुई थी? दोस्तों, आज आप ऐसे दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानने वाले हो जिनको सुनने के बाद आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, फैंटाबुलस ब्रो। क्या फैक्ट्स बताया है यार तूने। फैक्ट नंबर 1, फिलीपींस में पाया जाने वाला बोया पक्षी प्रकाश में रहने का इतना शौकीन होता है कि अपने घोंसले के चारों ओर जुगनू भरकर लटका देता है। मतलब ये पक्षी लाइट का इतना ज्यादा शौकीन होता है कि जुगनू को पकड़कर अपने घोंसले में रख लेता है ताकि वो पूरे दिन चमकते रहें। फैक्ट नंबर 2, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 0.2 वर्ग मील है और इसकी आबादी लगभग मात्र 770 है और इनमें से कोई भी इसका परमानेंट नागरिक नहीं है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3, नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले अपना बायां पैर चंद्रमा पर रखा था और उस समय उनके दिल की धड़कन 156 बार प्रति मिनट थी। इस चीज को बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया गया था क्योंकि ये पहली बार था जब कोई इंसान चांद पर उतरा था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपने स्कूल में धरती की ग्रेविटी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो फैक्ट ये है कि पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज 15,000 मीटर से ऊंची नहीं हो सकती है, चाहे वो नेचुरल ही क्यों ना हो। मतलब 15,000 मीटर से ज्यादा ना कोई पहाड़ हो सकता है और ना ही कोई इंसानों के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग्स। फैक्ट नंबर 5, रोम दुनिया का पहला ऐसा शहर था जिसकी आबादी 1 मिलियन पार हुई थी। रोम इटली देश की कैपिटल है और इसकी आबादी आज 2.8 मिलियन है। मतलब तब से अब तक इसकी आबादी बहुत धीरे धीरे बढ़ी है। फैक्ट नंबर 6, टाइटैनिक जहाज अपने समय का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था और दावा किया गया था कि जहाज कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन अपनी पहली यात्रा के दौरान ही ये डूब गया था। अगर टाइटैनिक को वर्टिकली खड़ा किया जाए और उसकी लंबाई नापी जाए तो वो होती है 296 मीटर्स और ये उस समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी ज्यादा थी। दोस्तों, फैक्ट नंबर 7, टाइटैनिक कितना बड़ा था और इसके बारे में एक और फैक्ट सुनो। आपने पानी वाले जहाजों के ऊपर ये चिमनियां तो देखी होंगी। तो टाइटैनिक की चिमनियां इतनी बड़ी थी कि सिर्फ एक चिमनी को अगर जमीन पर रख दिया जाए तो उसमें से 2 ट्रेनें आसानी से गुजर सकती थी। मतलब टाइटैनिक की चिमनियां बिल्कुल टनल के जैसी थी। अगर उन्हें जमीन पर रखा जाता तो उनमें से 2 ट्रेनें आसानी से निकल जाती। फैक्ट नंबर 8, सिगरेट लाइटर की खोज माचिस की खोज से भी बहुत साल पहले हुई थी। दोस्तों, फैक्ट नंबर 9, हमें सपनों में बहुत अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च में ये पता चला है कि हम अपने सपने में कभी भी अपनी खुद की शक्ल को नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 10, आपने फैक्ट तो बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि शहद इकलौती ऐसी खाने वाली चीज है जो कभी खराब नहीं होती है, लेकिन आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि ये पता कैसे चला कि शहद कभी खराब नहीं होता है। तो सुनो, इजिप्ट के पिरामिड्स में रिसर्च करते समय साइंटिस्ट को बादशाह फेरो की कब्र मिली थी जो शहद में लिपटी हुई थी। तो वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च करने के लिए उस शहद को टेस्ट किया और पाया कि शहद जैसा होता है वैसा ही था। तभी शहद के ऊपर रिसर्च चालू की गई और ये पता चला कि शहद कभी खराब नहीं होता है। फैक्ट नंबर 11, एक समुद्री केकड़े का दिल उसके सर में होता है। दोस्तों, इस फैक्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है, तो कर दीजिए ना 1 लाइक हमारे लिए। फैक्ट नंबर 12, ऑस्ट्रेलिया में हर साल जितने लोग सांप के काटने से नहीं मरते हैं उससे ज्यादा लोग मधुमक्खी के काटने से मर जाते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को सांपों से ज्यादा मधुमक्खियों से खतरा रहता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 13, हम लोग किसी भी चीज का स्वाद किस ऑर्गन से पता करते हैं? इसका बिल्कुल आसान सा जवाब है, जीभ से। लेकिन बटरफ्लाइज यानी तितलियां किसी भी चीज को अपने पैरों से टेस्ट करती हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 14, 1386 BC में एक सुअर ने धोखे से एक बच्चे को गिरा दिया जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग गई और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये तो थी कहानी। अभी सुनो फैक्ट। तो फैक्ट ये है कि उस बच्चे के माता पिता ने उस सुअर पर केस कर दिया और बाद में उसे फांसी की सजा भी सुनाई गई। मतलब सुअर को भी क्राइम करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया। फैक्ट नंबर 15, क्या आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक अपनी ट्यूब में क्यों नहीं चिपकता है? तो आंसर सुनो। फेविक्विक जिस ट्यूब में आता है वो पूरी तरह से एयर टाइट होता है जिसकी वजह से फेविक्विक के एटम्स आपस में जुड़ते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही फेविक्विक हवा के संपर्क में आता है वैसे ही उसके एटम्स आपस में बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं और इसीलिए फेविक्विक बाहर आकर चिपक जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक बटन हिट कर दीजिए।